जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 कंप्लीट कर रहे हैं और ये इसका 9th लेक्चर है, जिसमें हम आज बात करेंगे भील ट्राइब के मैरिज सिस्टम की और टाइप्स ऑफ मैरिजेस की। जैसे कि आपको पता है कि एमपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अप्रैल में एग्जाम हमारे पास 2 महीने के आसपास बच रहे हैं पूरी तरह से। और जो यूनिट 10 काफी स्कोरिंग यूनिट रहती है, 12 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और अगर आप सही से इसको कंप्लीट करते हो तो आप 100% जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियोस में पूरे टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने की कोशिश की है। कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, बिकॉज ये जो ट्राइबल टर्म्स होते हैं और उनमें जो डेटा है उसको याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद कराने के लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल किए, कुछ निमोनिक्स इस्तेमाल किए। उसको भी आप यूज कर सकते हैं याद करने में, जिससे आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत ना हो। तो आशा कर रहा हूं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दिया होगा, जिससे आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैरिज सिस्टम, जो भील ट्राइब का जो मैरिज सिस्टम है वो किस तरीके से हमारा जो मैरिज सिस्टम है उससे अलग है। हमारा से मतलब है कि जो अभी लोग सिविलाइज्ड हो चुके हैं, मेरा कहने का मतलब नहीं है कि भील लोग सिविलाइज्ड नहीं है, बट उनका एक अलग ही कल्चर है। वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, पुराने कल्चर को, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं करते। बट हमारा जो है वो ज्यादा इवॉल्व हो चुका है सिस्टम। तो उनके अगर सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है मैरिज in a Bhil society, social and community regulated institution, not merely a religious ritual। हमारे यहाँ जैसे क्या है कि धार्मिक रिचुअल, अब शादी धार्मिक रिचुअल हो गया, बट उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ क्या है, आज भी सामाजिक प्रथा को देखते हुए और उनकी जो कम्युनिटी है, उनके जो रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको फॉलो, उनकी जो पंचायत होती है वो जो रूल्स बनाती है उनको फॉलो करते हुए आज भी उनके यहाँ शादियां की जाती हैं। इट इज गवर्न बाय द कस्टमरी लॉ एंड द ट्राइबल ट्रेडिशन रेदर देन ए फॉर्मल स्क्रिप्चर। तो हमारा जैसे आजकल के जमाने में हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं, पंडित आते हैं, किताब पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और शादी हो जाती है, बट उनके यहाँ ऐसा नहीं। उनके यहाँ एक कस्टमरी सिस्टम है, उनके यहाँ एक कस्टम है जो हमेशा चलता चला आ रहा है, ठीक है, और उसी को वो आज फॉलो कर रहे हैं, जो उनका ट्राइबल ट्रेडिशन है। द सिस्टम रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंट्रोल एंड इंडिविजुअल चॉइस। देखिए इनका जो सिस्टम है किस तरह से डिपेंड करता है, इकोनॉमिकल कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बुरी बात जो है वो क्या है, डाउरी सिस्टम की सबसे बुरी बात है डाउरी। बट वहां पे क्या है, वहां भी डाउरी सिस्टम है, डिफरेंट वे में है, अलग अलग नाम से है, बट वहां भी कुछ सिस्टम ऐसे इवॉल्व किए गए हैं कि अगर आपके यहाँ कोई लड़की है वो गरीब है तो उसकी भी शादी हो पाए। दूसरी सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल मतलब सोसाइटी का एक प्रेशर बनाया जाता है वहां पे शादी में कि शादी टूटे ना। जैसे हमारे यहाँ आजकल का क्या चलन हो गया, कल्चर हो गया, शादियां बहुत जल्दी जल्दी टूटती हैं क्योंकि लोगों में संवेदनशीलता खत्म हो गई है, सहने की क्षमता खत्म हो गई है। उसके बाद बात करें इंडिविजुअल चॉइस की, तो वहां जैसे हमारे यहाँ लव मैरिज होती है, इंडिविजुअल चॉइस। तो हमारे यहाँ जब भी लव मैरिज नॉर्मली देखेंगे, हमारे यहाँ जब भी लव मैरिज होती है ना तो मोस्टली क्या होता है कि लड़के के माँ बाप कभी खुश नहीं रहते हैं उस जो लड़के की चॉइस रहती है। बट उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ कस्टमरी लॉ है, वहां चला आ रहा है कि अगर वो लड़का या लड़की उसको पसंद करेगी तो वो एकदम एग्री उनको होना पड़ेगा, वो एग्री होते हैं, मन से एग्री होते हैं। उसके बाद बात करें कि वेरियस फॉर्म ऑफ मैरिज एग्जिस्ट, सच एज अरेंज मैरिज, लव मैरिज, एक्सचेंज मैरिज एंड विडो मैरिज। इतने टाइप की मैरिजेज यहाँ पे होती हैं, जिसमें हम आपकी बात करें अरेंज मैरिज, वहां भी अरेंज मैरिज टाइप होती है जैसे हमारे यहाँ होती है। लव मैरिज हमारे यहाँ भी होती है। एक्सचेंज मैरिज वहां पे एक टाइप की होती है। एक्सचेंज मैरिज का मतलब होता है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि कोई एक परिवार है जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, और एक दूसरा परिवार है जिसमें एक लड़का एक लड़की है। तो उसमें क्या होगा कि नॉर्मली क्या करेंगे कि हम अपने यहाँ की लड़की आपको दे देते हैं, आप हमारे यहाँ की लड़की हमको दे दीजिए, ठीक है। तो हमारे लड़के की शादी आपके लड़की से और आपके लड़के की शादी हमारी लड़के से हो जाएगी, तो एक्सचेंज सिस्टम चलता है। उसके बाद विडो रिमैरिज। विडो रिमैरिज मतलब जो विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था है उनके यहाँ अभी भी चलती है, हमारे यहाँ भी। पहले के जमाने में ये सब बुरा माना जाता था, लेकिन अभी सिस्टम बहुत इवॉल्व हो गया और ये चल रहा है। उसके बाद ब्राइड प्राइस, दापा इज प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ डाउरी। इसमें क्या होता है कि डाउरी जो होता है ना, दहेज, दहेज की जगह पे यहाँ पे क्या ब्राइड प्राइस डापा सिस्टम यूज होता है। इसको बाद डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वहां पे एक ब्राइड का एक प्राइस होता है, जो दुल्हन होती है उसका एक प्राइस, वो गलत सिस्टम के लिए नहीं, वो एक इसलिए है कि उनके जो बच्ची है, उनका जो अपनी जिसकी जिसकी वो शादी कर रहे हैं, उसका जो परिवार जो है बसा रहे, और जो सामने वाला दूल्हा है या ग्रूम की जो फैमिली है उसके ऊपर एक प्रेशर रहे। ट्राइबल पंचायत प्लेज ए की रोल इन अप्रूविंग एंड रेगुलेशन।
रेगुलेटिंग मैरिज। और इनके यहाँ क्या है सिस्टम, यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लड़की ने बोल दिया नहीं मम्मी पापा मैं नहीं रहूंगी, मेरी शादी हो गई, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तलाक लेना चाहती हूँ, नहीं। वहां पे ट्राइबल पंचायत का बहुत बड़ा रोल है, और वो क्या करती है, अप्रूव करती है और रेगुलेट करती है मैरिज को। उनकी मन से ही शादी होती है, और शादी कैसे चलेगी, अगर कुछ दिक्कत होती है, कुछ इशू क्रिएट होता है, तो वो पंचायत ही डिसाइड करती है। इसके बाद बात करें तो मॉडर्न रिफॉर्म लाइक कि आपका साथीदार कैंपेन एम टू प्रिवेंट मिस यूज वाइल प्रिजर्विंग ट्रेडिशन। एक याद कीजिएगा, आप ये वर्ड जरूर याद करिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। साथीदार, क्या आप लोग याद करेंगे, साथीदार कैंपेन आप याद कीजिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो अभी फिलहाल आप याद कीजिए कि इसकी व्यवस्था हो, जैसे डापा सिस्टम होता है, डापा सिस्टम अगर दहेज सिस्टम से थोड़ा अलग है बट पैसे से रिलेटेड है, तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था, साथीदार कैंपेन जो कहा जाता है। तो वो यूज किया गया था किस लिए, कि जिसमें आपका जो आजकल जो मैं बताऊंगा आगे क्या क्या मिसयूज भी हो रहा है उन सिस्टम का, जो ट्राइबल शादियां हो रही हैं उसमें मिसयूज भी कई तरह से हो रहा है। द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्राइबल कल्चर, जेंडर रिलेशन एंड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश। हम इसमें क्या क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं ट्राइबल के कल्चर को समझने की, जेंडर के रिलेशन को समझने की, लड़का लड़की के बीच में क्या रिलेशन उनको समझने की, और एक गवर्नेंस जो मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल गवर्नेंस है उसके सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है। चलिए अब सबसे पहली शादी की हम बात करें, इसका नाम लुगदा लादी मैरिज। क्या नाम हम ले रहे हैं, लुगदा लादी। लुगदा जो वर्ड होता है वो शब्द किसे है, क्लॉथ से। लुगदा बोलते हैं ना, लुगदी बनाना, लुगदी आपने सुना होगा, गांव में भी बोलते हैं। तो लुगदा जो मतलब है वो क्लॉथ से मतलब है, और लादी का मतलब होता है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। कह अब बहुत गहने लाद के आई है, तो आपको इस तरह से याद कर सकते हैं। लुगदा तो आपको समझ गया, कपड़े से रिलेटेड है, एक लुगदी बनाना आपको पता है, ठीक है। लादी जो आप इससे आप वो हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि तो उसको याद करने का तरीका कैसे। इसको याद करने का तरीका है कि मेरी लाडली ने बहुत ज्यादा गहने लाद लिए, लादी, ठीक है, उसने बहुत सारे गहने लादे हैं, तो लादी आभूषण, लादी का मतलब होता है आभूषण। ये एक टाइप की अरेंज मैरिज है, ठीक है, नॉर्मली किस टाइप का अरेंज मैरिज है, इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द नॉर्मल एंड मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो मैरिज होती है भील ट्राइब में, सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिवेलेंट। तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा नॉर्मल जो मैरिज होती है वही लुगदा लादी मैरिज होती है। इसके बाद फर्स्ट फैमिली सर्च फॉर ए सुटेबल मैच। इसमें क्या करता है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली अरेंज मैरिज में क्या होता है कि लड़का या लड़की का जो परिवार होता है या लड़के का परिवार वो अच्छी बहू ढूंढता है या दूल्हा ढूंढता है, उस तरह से एक सुटेबल मैच ढूंढा जाता है। उसके बाद एल्डर्स फ्रॉम बोथ साइड मीट्स एंड एग्री। उसमें नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक एल्डर्स जो होते हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं आपस में बैठ के बात करते हैं और डिसाइड करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद ग्रूम्स की फैमिली जो होती है वो जो है लुगदा और लादी देती है किसको, ब्राइड को, ठीक है। तो लड़के का परिवार जो होता है वो लड़की के परिवार को या लड़की को क्या देता है, कपड़े देता है पहनने के लिए और बहुत सारे गहने देता है। फिर उसका डापा डिसाइड होता है, क्या डिसाइड होता है, डापा डिसाइड होता है और पेड किया जाता है। डापा क्या, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। डापा एक टाइप का एक ब्राइड के लिए पैसा है, ठीक है। क्या है, ब्राइड के लिए एक पैसा है कि हमारी ब्राइड, हम आपको अपनी ब्राइड दे रहे हैं, अपनी बेटी दे रहे हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो डिटेल बताऊंगा क्योंकि डाउरी और डापा में आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। डापा डाउरी से एकदम अलग है। ये प्रैक्टिस है जिसमें आपका जो ब्राइड का प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्रूम की फैमिली। डाउरी में क्या होता है, डाउरी में लड़की का परिवार जो होता है वो लड़के को पैसा देता है, बट डापा में क्या होता है, डापा में जो होता है वो लड़के का पापा, डापा पापा, लड़के का पापा जो होता है, डैड जो होते हैं, ठीक है, डॉटर का नहीं। दो तरीके से आप याद कर सकते हैं, एक तो डॉटर के पापा को पैसा मिलता है, डी से डॉटर, डापा को अगर याद करें तो डी प्लस पापा, आप ऐसे याद कर लीजिए। देखो याद करना आपको पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो डापा, तो डॉटर का जो पापा है उसको इसमें पैसा मिलता है। किसकी तरफ से मिलेगा, ऑब्वियसली लड़के की साइड से मिलेगा। अ सिंपल सेरेमनी एंड फीस्ट कंप्लीटिंग द मैरिज। इसमें क्या होता है, वैसे जैसे हमारी शादी होती है, धस जाएगा, वहां पे शादी होगी, लोगों को खिला पिला जाएगा, इस तरह से होगा। क्यों एग्जिस्ट करती है, टू इंश्योर फैमिली कंसेंट, सोशल एक्सेप्टेंस एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। तीन तरीके से। पहली बात तो फैमिली का कंसेंट होता है। फैमिली का कंसेंट किस तरह से, क्योंकि ये अरेंज मैरिज है तो फैमिली एक दूसरे की एग्री होगी तभी शादी होगी। सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस नॉर्मली अरेंज मैरिज बोला, जैसे मैंने कि लव मैरिज में न लड़के को माँ बाप को, न लड़की के माँ बाप को। लड़की के माँ बाप नॉर्मली क्या होता है, लड़के के माँ बाप को लड़की पसंद नहीं आती है, तो उसको एक्सेप्टेंस बनाने के लिए। और इकोनॉमिक सपोर्ट मतलब देखो लड़की का परिवार का पैसा खर्च होता है शादी में ज्यादा, तो इसलिए डापा सिस्टम लाया गया कि भाई आप जो है अपनी तरफ से खर्चा करेंगे, आपके ऊपर बहुत प्रेशर ना आ जाए, इसलिए आप हमसे जितना पैसा आप ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप समझ जाएंगे।
और एक थोड़ा प्रेशर भी होता है कि भाई उसने उसका पैसा लिया है, उसको एक तरह से उसने उसको ब्राइड को पे किया है तो वो उसको अच्छे से रखेगा। समझ गए? चलिए अब दूसरा हम बात करते हैं इसका घर जमाई। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? घर जमाई मतलब घर जमाई की तरह याद कर लीजिए। घर जमाई क्या होता है? जो लड़का जो है लड़की घर में आकर रहता है उसको घर जमाई कहते हैं। इसको घर जमाई बोलिए, घर बसा बोलिए, ये जो है होता है दूसरी टाइप की शादी है। व्हेन ए फैमिली हैज नो सन दे नीड सपोर्ट। इसमें क्या है कि ट्राइबल सिस्टम में जो भी इवोल्यूशन हुआ कितना बढ़िया तरीके से हुआ है ये, मतलब कि अब लड़की के घर में लड़का नहीं है, मतलब लड़की का भाई नहीं है देख रेख के लिए, तो उसमें क्या करेगा कि एक लड़के वाला परिवार एक ऐसे परिवार को देखेगा, या लड़का एक ऐसे परिवार को देखेगा जिसमें लड़की का जो है भाई नहीं है या उनकी माँ बाप को देखने के लिए कुछ नहीं है। तो वहां पे क्या करेगा, ग्रूम एग्रीज टू लिव इन देयर, उसमें शादी होगी और दूल्हा क्या बोलेगा, भाई मैं क्योंकि इनके घर में कोई देख रेख करने के लिए नहीं, मैं उनके घर में आके रहूंगा। ही वर्क फॉर हर पेरेंट्स एंड सपोर्ट सिस्टम, वो उनके लिए काम करेगा, उनका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, एक सहारा बनेगा। आफ्टर सम ईयर मैरिज इज फुली एक्सेप्ट, और धीरे धीरे क्या होगा, शादी को फुली एक्सेप्ट, पहले लड़का आके रहने लगेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या होगा, उनको शादी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वाई इट एग्जिस्ट टू इंश्योर केयर ऑफ पेरेंट्स एंड सॉल्व इकोनॉमिक, तो किस लिए, तो सबसे बड़ी बात तो उनकी माँ बाप की देख रेख के लिए, लड़की के माँ बाप की देख रेख के लिए कोई था नहीं तो अब आ गया। और सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और उनकी जो अब देखो आश्रय जो होता है वो एक बेटा, एक बुजुर्ग होने के बाद उतना अर्निंग वो नहीं कर सकते, जीवन यापन नहीं कर सकते, तो घर में एक लड़का रहेगा तो कम से कम उनकी देखभाल करेगा और उनके लिए पैसा कमा के रोजी रोटी लेके आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। पहली बात तो लुगडा लिगडी से आप याद करें, लुगडा मिस कपड़ा और लाडी मिस हमारी बेटी ने गहने ला दे हैं, उस तरीके से याद कर लीजिए। डापा सिस्टम, डी डॉटर का पापा, डॉटर उसको मिलेगा पैसा, कहां से मिलेगा, आपका ऑब्वियसली दूल्हे के उससे मिलेगा, दूल्हे का बाप जो होगा, दूल्हे की फैमिली जो होगा देगी, और उसका घर जवाई नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। भगोरिया मैरिज, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई इसको जितना पढ़ो उतना कम है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जितना पढ़े, इससे 100% 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस इससे आने की संभावना है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इसको मैंने पुरानी वीडियो में भी कवर किया है, आप जाके देखिएगा। फेस्टिवल में भी भगोरिया फेस्टिवल होता है, भगोरिया फेस्टिवल में ही भगोरिया मैरिज का सिस्टम है, तो फेस्टिवल जो मैंने कवर किए हैं उसमें इनको कवर किया है। ठीक है, फिर भी हम एक बार अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। व्हाट इज भगोरिया? भगोरिया क्या है? भगोरिया मतलब भाग कर, पहली बात तो नाम की भगोरिया, भाग सबसे बना, भाग कर मतलब इलोप करके भाग के शादी करना। इसमें क्या होता है, भगोरिया इज ए ट्रेडिशनल लव मैरिज सिस्टम। वो क्या था, लुगदा लादी क्या था, अरेंज मैरिज सिस्टम था। ये क्या है, भगोरिया भाग गया तो ऑब्वियसली नाम से पता चला कि लव मैरिज सिस्टम होगा। इट इज मेनली प्रैक्टिस इन झाबुआ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और कहां पे नॉर्मली होता है, झाबुआ बिलासपुर वेस्टर्न एमपी वाला पार्ट है, वहां होता। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि एक बेल्ट होता है जो 5 डिस्ट्रिक्ट को मिलकर बनता है, इसको भगोरिया बेल्ट कहते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में मिलकर बनता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, भगोरिया बेल्ट, भगोरिया बेल्ट कहते हैं। वो 5 आप डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द भगोरिया हाट स्पेशल ट्राइबल फेयर हेल्ड बिफोर होली। क्या होता है, नॉर्मली होली के पहले क्या होता है, एक हाट मतलब एक बाजार या मेला टाइप लगता है, और वहां पे इस तरह की शादियां होती है। इट अलाउज यंग मैन एंड वुमेन टू चूज देयर लाइफ पार्टनर फ्रीली। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक लड़का जो है एक लड़की को पसंद करता है, मैं आपको बता दूं, एक लड़का क्या करता है, एक लड़की को इसमें पसंद करता है और उसके गाल में गुलाल लगाता है, और जब उसके गाल में गुलाल लगाएगा, अगर लड़की को भी लड़का पसंद है तो वो भी उसके गाल में गुलाल लगाएगी, तो फिर क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और जंगल में चले जाएंगे। और जंगल क्या मतलब अपने किसी परिवार में जाके लड़का रहने लगता है, परिवार में इन द सेंस अपने मम्मी पापा के नहीं, अपने बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ, या किसी चाचा के यहाँ, चाची के यहाँ जाके कुछ दिन रहता है और बाद में लौट के वो लोग आते हैं, तो इनके माँ बाप को शादी स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर वो उसको गुलाल लड़की ने लगा दिया तो शादी एक्सेप्ट है, गुलाल नहीं लगाया तो लड़का फिर जाएगा दूसरी लड़की को गुलाल लगाएगा। तो इस तरह सिस्टम चलता है। वेयर एंड व्हेन भगोरिया हैपेंड, कहां और कब होता है, ऑर्गेनाइज्ड इन द वीकली हार्ट फेयर्स अक्रॉस भील एरिया। कहां होता है, वीकली हार्ट एरिया, जो एक टाइम होता है मार्च होली के टाइम पे, होली के टाइम के पहले एक टाइम डिसाइड होता है, उस टाइम में जो होता है वीकली हार्ट लगता है, वीकली मतलब हफ्ते में एक दिन एक टाइप का बाजार या मेला लगता है, उसमें ये सिस्टम होता है। 7 to 10 डेज बिफोर होली, 7 से 10 दिन पहले, होली के पहले ये लगता है। विलेजर्स, इसलिए इसमें गुलाल वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि होली के आसपास किस चीज का हम लोग गुलाल से रंग खेलते हैं, इसलिए यहाँ पे गुलाल यूज हो रहा है, आपको याद कर लेंगे होली के पहले सब होता है। विलेजेस फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन गैदर, अलग अलग जगह पे लगता है, जगह डिसाइड होती है वहां पे लगता है, वहां आसपास के गांव के लोग, लड़के लड़कियां सब आते हैं अपने अपने तैयार होके।
एक्ट एज ए बोथ ए सोशल फेस्टिवल एंड मैरिज सिलेक्शन प्लेटफॉर्म। किस तरह से, एक तो फेस्टिवल हो जाता है, सबको खरीदारी करते हैं, घूमते हैं, झूला झूलते हैं, और दूसरा एक मैरिज सिलेक्शन प्लेटफॉर्म हो जाता है। वहां पे जाके क्या होती है, लोग क्या करते हैं, अपनी मनपसंद की लड़की या लड़के पसंद करते हैं, और उसके बाद किसी परिवार के किसी फैमिली के पास भाग जाते हैं, और उसके बाद जब लौट के आते हैं तो शादी को उनके माँ बाप को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करें, अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं भगोरिया, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बोल दिया इसमें क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको पूरी तरह से पढ़ना है। पार्टिसिपेट इन भगोरिया आर्ट, यंग बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड द फेयर विदाउट फैमिली रिस्ट्रिक्शन। कोई किसी को मना नहीं करता है, इनके यहाँ लड़के बढ़िया सज के, लड़कियां बढ़िया सज के मेले में जाएंगी। दे मीट, टॉक एंड ऑब्जर्व ईच अदर, एक दूसरे को देखेंगी, आंख मटकाना, नैन मटकाना इसको बोलते हैं, एक दूसरे को देखेंगे, बात करेंगे, और पसंद आएगा तो सेकंड स्टेप बढ़ेगा, एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट। उसमें क्या होगा, इफ ए बॉय लाइक ए गर्ल ही अप्लाइज गुलाल ऑन फोरहेड। तो क्या होगा कि लड़का जो है अगर लड़की को पसंद करेगा तो उसके सिर पे क्या लगाएगा, माथे पे क्या लगाएगा, गुलाल लगाएगा। और अगर लड़की उसको पसंद करती है तो वो दोबारा गुलाल लगाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो ये म्यूचुअल कंसेंट माना जाएगा, एक आपसी सहमति मानी जाएगी। और उसके बाद अगला स्टेप आएगा जिसको इलोपमेंट बोलते हैं। इलोपमेंट मतलब भाग जाना, भाग कर शादी करना। तो उसमें आप जब म्यूचुअल कंसेंट हो गया तो अब क्या होगा, कपिल जो कपल हैं वो चले जाएंगे, मेले को छोड़ के चले जाएंगे कहाँ, नॉर्मली लड़के के गांव पे चले जाएंगे या किसी रिलेटिव के गांव पे चले जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको समझ में आ गया, पहले जाएंगे किसी गांव, मतलब गांव में मेला लगेगा, उस मेला में तो सब जाएंगे, और पहला पॉइंट तो ये होगा कि सब जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि पहले जाके वो देखेंगे, किसी को मान लो कोई लड़की पसंद आ गई तो दूसरा जाके वो गुलाल लगाएगा। अगर वो गुलाल दोबारा लगा देती है तो भाई पक्का है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो वो भाग जाएगा, लड़का लेके उसको लड़की को भाग जाएगा अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे। फिर चौथा आएगा पोस्ट इलोपमेंट प्रोसीजर। उसके बाद क्या होगा, जब भाग गए तो उसके बाद क्या होगा, वो जाके रहने लगे। फिर उसके बाद फैमिली आर इन्फॉर्म्ड आफ्टर इलोपमेंट। जब भाग गए तो उसके आसपास के जो दोस्त होंगे वो बता देंगे कि भाई आपका लड़का आपकी लड़की इसको लेके भाग गया। एल्डर्स फ्रॉम बोथ फैमिली मीट, और उसके बाद क्या होगा, दोनों घर के बड़े परिवार के लोग मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे। मैटर इज टेकन टू द ट्राइबल पंचायत, और वहां पे क्या होगा, ट्राइबल पंचायत में मैटर को ले जाया जाएगा, और पंचायत एग्जामिन करेगी कि एज ऑफ गर्ल, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज का गलत उपयोग भी हो सकता है ना, कि कोई 14 साल की, 12 साल की, 11 साल की, 10 साल की लड़की है, उसको कि कोई लेके भाग गया, क्योंकि एज इस कच्ची उम्र बोलते हैं। और कच्ची उम्र में क्या होता है कि ऑब्वियसली कि, तो इस तरह से हो जाएगा। अब क्या होगा कि वहां पे एज ऑफ गर्ल जो होगी, पंचायत जो होगी, वो देखेगी भाई लड़की की उम्र ठीक है, और दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है, मतलब दोनों आपसी सहमत, ऐसा नहीं किसी लड़की को उठा के ले गया कोई। तो उसके बाद क्या होगा कि क्लैन का उनका रूल होगा, उसको झगड़ा पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका डापा वहां पे होता था, उस तरह एक झगड़ा पेमेंट होता है। अब व्हाट इज झगड़ा, आपको देखिए मैंने बोला ना कि टर्म याद करने में थोड़ा आपको दिक्कत है। अब देखिए कोई किसी की लड़की उठा के लेके भाग गया तो ऑब्वियसली इसमें झगड़ा तो होगा ही कि आप हमें लड़की उठा के ले गए। तो झगड़ा इज ए पेनल्टी और कंपेंसेशन पेड बाय द ग्रूम्स फैमिली। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई आपने हमारी लड़की को उठा के भागा है आपका लड़का, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके बीच एक क्या होगा, एक कंपेंसेशन, एक पेनल्टी लगाई जाएगी लड़के के बाप पे या लड़के की फैमिली पे कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तो शादी होगी। इट इज पेड बिकॉज द गर्ल्स वॉज टेकन अवे विदाउट फॉर्मल परमिशन, ऑब्वियसली क्योंकि लड़की दो ये एक सिस्टम है कि आप ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए भी एक सिस्टम है कि भाई हर लड़की का एक्चुअली ये क्या होता है कि लड़की के परिवार को देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि उसको कितना गरीब है, वो आगे शादी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें इन सब चीज में ना भील ट्राइब्स जो है या ट्राइबल सिस्टम है ना, ये चीज का सोशल सिस्टम का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे डिसाइड होगा, और नॉर्मली क्या होगा, लड़के वाले ही नॉर्मली पैसा देते हैं इसमें, तो इसे पैसे दे देगा। तो कौन दे रहा है, ये आपको याद रखना है कि हमेशा क्या, ग्रूम की फैमिली, लड़के की फैमिली हमेशा पैसे देती है। किसको दे रही है, ऑब्वियसली ब्राइड की फैमिली या दुल्हन की फैमिली को, सम टाइम टू द पंचायत। या कभी कभी क्या होता है, अगर ज्यादा लड़ाई उड़ाई हो गई, कुछ हो गया, झगड़ा हो गया उसमें, तो फिर पंचायत को भी कुछ पेमेंट देना पड़ता है। माफ कीजिएगा, वाई झगड़ा इज पेड। तो कंपेंसेट इमोशन एंड सोशल लॉस, किस लिए, भाई लड़के ऑब्वियसली पता तो होता है माँ बाप को, लेकिन फिर भी एक इमोशनल कि भाई मेरी लड़की को लेके भाग गया, या गांव में जैसे बातें होने लगती हैं हमारे यहाँ कि भाई वो उसकी लड़की को लेकर भागे, तो एक सोशल लॉस जो है उसको कंपेंसेट करने के लिए। रिस्टोर फैमिली ऑनर, एक फैमिली ऑनर को रिस्टोर करने के लिए भाई उसको पैसा भी दिया और उसकी लड़की से शादी भी कर लिया, इसको लेकर भागा था। मेंटेन कम्युनिटी हार्मोनी रिलेशन विद द डापा, और किस तरह, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वैसे अरेंज मैरिज करते हैं लोग तो डापा देना पड़ता, तो उसको बराबर करने के लिए इन्होंने क्या लिया, झगड़ा लाया। झगड़ा में भी सेपरेट फ्रॉम द डापा और एडजस्टेड इनटू डापा अमाउंट, और अगर उसके बाद उन्होंने
अरेंज मैरिज टाइप ही की जिस तरह से प्रॉपर रूल होता है, तो उसको क्या होगा कि डापा सिस्टम में, मतलब अब ऑब्वियसली ये एक सिस्टम हो गया, पेनल्टी लग रही है, अब वो शादी करेंगे तो डापा देना पड़ेगा, उसको डापा भी देना पड़ेगा। ये तो पेनल्टी वाला अमाउंट हो गया। मान लो कि आपकी लड़की किसी लड़की को लेकर भाग गया, तो भाई उसको बोला कि आप मुझे 50,000 रुपए, आप लड़का मेरी लड़की को लेकर भागा है, 50,000 रुपए देना पड़ेगा। उसने 50,000 रुपए दिया, अब शादी फिक्स हुई। अब शादी में एक ब्राइड की वैल्यू होती है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए ब्राइड की वैल्यू। तो ठीक है, आपने 50,000 दिया था, आपको 4.5 लाख और रुपए देने हैं, तभी हमारी बच्ची की शादी आपके लड़के से होगी। इस तरह से करके हो जाएगी, एडजस्ट कर दिया जाएगा उसको डापा में। ठीक है, लीगलाइजेशन ऑफ द भगोरिया मैरिज। और अगर बाद में सब पेमेंट हो गया, झगड़ा पेमेंट और डापा पेमेंट हो गया, तो पंचायत डिक्लेयर करेगी कि आपको मैरिज जो है वैलिड है, ये शादी एकदम मानी जाएगी। और सिंपल रिचुअल एंड कम्युनिटी फीस्ट फॉलो। उसके बाद वही सेम कि शादी होगी, शादी वाले लोगों को खिलाया जाएगा, इस तरह से कंप्लीट होगा। तो आपको इसमें झगड़ा राशि याद करना है। एक चीज तो आपको हमेशा याद ही रहेगी कि दूल्हे का लड़का जो, दूल्हे का माँ बाप जो होता है वो लड़की घर वालों को पैसा देता है। बट डापा और झगड़ा राशि दोनों एक है। ठीक है, डापा जो है वो मैंने बताया था कि वो मिलता तो उसी को है, डॉटर प्लस पापा, डॉटर के पापा को मिल रहा है। और झगड़ा राशि डॉटर के पापा को मिल रही है, बट ये रिस्पेक्ट के लिए बचाने के लिए पेनल्टी राशि है। झगड़ा जो है पेनल्टी, नॉर्मली क्या होता है जबकि लड़ाई वड़ाई हो जाती है, पुलिस में ले जाते पुलिस थाने में, पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, कुछ पेनल्टी भरनी पड़ती है, तो उस तरह से सिस्टम ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद बात करें वाई भगोरिया सिस्टम एग्जिस्ट, इसका पर्पज अभी तक क्यों चलता चला आ रहा है। प्रिवेंट फोर्स अरेंज मैरिज, लव मैरिज को प्रमोट करने के लिए। सिंपल कि एक फोर्स मैरिज ना हो, जैसे अरेंज मैरिज अगर करेंगे तो फोर्स मैरिज भी कभी हो जाती है, भाई आपको लड़की को माँ बाप बोलते हैं कि नहीं करना पड़ेगा तुमको, तो उस केस में लड़की क्या करेगी, उसमें जाएगी भगोरिया हाट में और शादी कर लेगी, मतलब पसंद करके लड़के को चली जाएगी। गिफ्ट फ्रीडम ऑफ चॉइस टू यूथ, उनको चॉइस देना, एक यूथ जो उनका युवा लोग हैं उनको एक चॉइस देना कि भाई अपने मनपसंद की शादी करो आप। रिड्यूसेस फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट को रिड्यूस करने के लिए, कि समझ गए आप, फैमिली डिस्प्यूट का रिड्यूस करने के लिए आसपास लड़ाई झगड़ा है, लेकिन अगर कोई मान लो कोई पड़ोसी है दो और पड़ोस का ही लड़का उसको लेके भाग जाए, तो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस सिस्टम को तो हम लोग मानना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम है, रिलीजियस कल्चर पंचायत डिसाइड करेगी उसमें। रिफ्लेक्ट इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, और मेन एंड वुमेन इक्वलिटी किस तरह से कि लड़की अगर लड़की भी अगर गुलाल लगाएगी लड़के के लगाने के बाद तो ही माना जाएगा कंसेंट, नहीं माना जाएगा, तो दोनों को बराबर पावर दी गई है कि आप दोनों अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। प्रॉब्लम्स एंड मिस यूज ऑफ भगोरिया, क्या मिस यूज है, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, किस तरह से मिस यूज हो रहा है। सम केसेज ऑफ फोर्स इलोपमेंट, कम एज की लड़की उसको लेके भाग गए। माइनर गर्ल्स इन्वॉल्वमेंट, वही नॉर्मली कम एज की लड़की को लेके भाग गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भाई लड़का लेके तो गया लेकिन किसी परिवार के पास पहुंचा नहीं, वो ले जाके उसको बेच दिया। लॉस ऑफ ओरिजिनल कल्चर मीनिंग, और लॉस ऑफ ओरिजिनल कल्चर मीनिंग मतलब जिस तरह से बनाया गया है कल्चर, उसको थोड़ा सा भी क्या किया जा रहा है ना, उसको घुमा फिरा के लोग करने लगे, जैसे जो है जिस तरह से सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। कम एज की लड़की का या कम एज का लड़का, वैसे टाइप का सिस्टम हो गया है, तो इस तरह से ये मिस यूज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग भगोरिया अच्छे से एक बार देख लेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन बताइए, मैं इंडिविजुअली सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। इसके पहले ही मैंने भगोरिया के बारे में बहुत डिटेल में बताया हो। इसके बाद बात करें धरना मैरिज, धरना नाम से पता चल रहा है, अनशन में चले गए भाई, आप शादी नहीं करोगे तो अनशन बैठ गए। हाउ इट वर्क, समटाइम्स ए मेन वांट टू मैरी बट फेसेस रिफ्यूजल। नॉर्मली क्या हुआ कि कोई परिवार में रह रहा है बगल में, उनका दोनों परिवारों की बात नहीं चलती, अब लेकिन लड़के को क्या है, कुछ लड़की वही लड़की पसंद है, अब वही लड़की पसंद है तो क्या होगा, वही लड़की पसंद, तो बैठ जाएगा धरने पे कि मैं भाई खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी उस लड़के की शादी नहीं होगी। ही डज नॉट ईट और मूव, बैठा रहेगा, हिलेगा भी नहीं और खाना भी नहीं खाएगा। एल्डर्स इंटरवीन टू अवॉइड सोशल टेंशन, उसके बाद परिवार वाले आएंगे, बाबा आएंगे, दादा आएंगे, पापा आएंगे, भाई क्या हो गया, क्यों ऐसा। फिर पंचायत डिसाइड आउटकम, फिर पंचायत बोलेगी भाई ठीक है अब लड़के की मर्जी है, लड़का धरना पे बैठा है तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना है और आपको उस लड़के के साथ शादी करनी पड़ती है। आपसी जो भी आपका हो उसको मनमुटाव को खत्म कीजिए और प्रॉपर सिस्टम को फॉलो कीजिए। ठीक है, एक तो ये सिस्टम धरना सिस्टम भी मैरिज हो गया। इसके बाद बात करें नतरा या नाता मैरिज, रीमैरिज, ये जो क्या है ना कि रीमैरिज सिस्टम है, मतलब विधवा की जो विवाह होती है। ठीक है, विधवा, ठीक है, मान लो नतरा कैसे करेंगे, कोई नाता टूट गया, नाता टूट गया मतलब एक पति थी एक पत्नी थी, उसका पति जो है एक्सपायर कर गया तो उसका नाता उसके साथ टूट गया, तो क्या होगा आपका, फिर रीमैरिज होगी, विधवा पुनर्विवाह। इफ ए वुमेन बिकम विडो और डाइवोर्स शी इज नॉट फोर्स्ड टू रिमेन अलोन। नॉर्मली नाता टूट गया तो मर भी सकता है या तो उसका डिवोर्स हो सकता है, उसको अकेले नहीं रहना। सी चूजेज नन पर, वो दूसरे पार्टनर को भी चुन लेगी, किसी को पसंद कर लेगी। न्यू हस्बैंड पे नतारा अमाउंट टू फॉर्मर फैमिली,
तो नया जो हस्बैंड होगा वो क्या करेगा, नॉर्मली क्या वही पैसा ही दे रहे हैं, डापा सिस्टम जैसे वैसे ही। तो नया हस्बैंड जो होगा वो नतारा नतारा जो फैमिली होगा उसको, नतारा जो है एक अमाउंट है, ठीक है, जैसे डापा हो गया, डापा, फिर झगड़ा हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा नतारा आया, नाता टूटने पर जो पैसा दे रहा है वो, कि भाई हम आपके लड़के शादी करना चाहते हैं, ये आप सिक्योरिटी अमाउंट रखो, इस तरह से उसको पैसा देगा। सिंपल रिचुअल परफॉर्म होगा, ठीक है, नॉर्मली जैसे शादी होता है। और पंचायत अप्रूव द मैरिज, और पंचायत क्या करेगी, शादी को अप्रूव कर देगी। किस लिए, इसका क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका क्या फायदा क्या है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, पहली बात तो लड़की अकेली नहीं रहे, उसको सिक्योरिटी मिले, डिग्निटी, उसकी इज्जत बनी रहे गांव में, एंड इकोनॉमिक सपोर्ट टू वुमेन। और वुमेन अगर उसके पति ने छोड़ दिया, एक्सपायर कर गया, तो कैसे सर्वाइव करेगी, तो उसका जो नया हस्बैंड होगा उसको आश्रय, उसका सहारा बनेगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अगर हम बात करें तो नतारा को कैसे याद करेंगे, नाता टूटना, ठीक है, नाता ना रहा, नाता ना रहा, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। जब नाता ही नहीं रहा तो फिर क्या कर, दूसरी शादी करेगी ऑब्वियसली। आई भार्या मैरिज सिस्टम, भील ट्राइब मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। भार्या मिस होता है बीबी, ठीक है, पहली बात तो इसको कैसे याद करेंगे, भार्या मिस होता है स्त्री या वाइफ, ठीक है। तो भार्या वर्ड आपको ये पता होना चाहिए पहले। तो आई भार्या में क्या होता है, अब आई भार्या में देखिए, आई भार्या इज एन एक्सचेंज मैरिज सिस्टम अमॉन्ग द भील ट्राइब, ठीक है, एक्सचेंज, जैसे कि मैंने बताया था आपको। इसमें क्या होगा कि जो उसकी बहन होगी एक साइड की, जैसे एक लड़का एक लड़की एक परिवार में, एक लड़के एक लड़के एक परिवार में, उस लड़के की उस दूसरे परिवार की लड़की से और उस परिवार के लड़के की इस परिवार की लड़की से क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो आई भार्या जी एक्सचेंज मैरिज सिस्टम अमॉन्ग द भील ट्राइब। इन दिस सिस्टम टू फैमिली एक्सचेंज डॉटर फॉर मैरिज इंस्टेड ऑफ पेइंग ब्राइड प्राइज, वही डापा दिया जाएगा, और डापा नहीं दिया जाएगा, उसकी जगह पे क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, भाई हम अपने यहाँ की लड़की आपको दे देते, आप हमारे यहाँ की लड़की हमें दे दो, तो वहां पे आपका डापा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डापा बराबर ही कट आउट ही हो गया ना। आप मान लो कि आप किसी लड़के से शादी कर रहे थे, ठीक है, लड़के घर वाला आपको दे रहा था पैसा, और आप भी अगर उसी घर में शादी करोगे तो आपको भी तो पैसा देना पड़ेगा, तो वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो उसमें आपको क्या हो रहा है, आप अपने घर की बेटी उसको दे रहे हो, उसके घर की बेटी, तो इसको बेटी के बदले बेटी सिस्टम भी कहा जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बेटी के घर, बेटी के बदले बेटी सिस्टम किसको कहा जाता है, उसको आई भार्या कहा जाता है, ठीक है। उसके घर की बेटी आएगी और आपकी क्या बनेगी, भार्या बनेगी, भार्या मतलब वाइफ बनेगी, और दूसरे में भी उसके घर की बेटी जाएगी और भार्या बनेगी। तो इस तरह से आपको ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने जो जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको आपको दोस्तों याद करना है। चलिए आगे बढ़े, इसी को अभी कंप्लीट करेंगे हम। आई भार्या सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई दिस सिस्टम डेवलप इन व्हील सोसाइटी, डापा कैन बी हाई। नॉर्मली क्या होता है कि वो तो डिसाइड करना उसका काम है, पंचायत का काम और लड़की के माँ बाप का काम है, भाई आप कितना पैसा देंगे, तो बहुत ज्यादा प्राइस भी लगा सकता है। तो पुअर फैमिली फाउंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज मैरिज, तो पुअर फैमिली, गरीब फैमिली होती है, वो अरेंज मैरिज नहीं कर पाती थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए भील ने क्या सिस्टम क्रिएट किया, एक्सचेंज बेस्ड सोल्यूशन किया, कि भाई ठीक है आपके यहाँ की लड़की हमें हमें दे दो, हमारे यहाँ की लड़की आपको मिल जाएगी। दिस इंश्योर मैरिज विदाउट मनी, ओनली म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो इसमें पैसे की जरूरत देना लेना नहीं पड़ता, और म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हो जाती है। इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप जो होगा, फाइंडिंग ए मैचिंग फैमिली। अब देखना पड़ेगा भाई कि भाई दो गरीब घर हैं तो उनको देखना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे कि टू व्हील फैमिली एग्रीड टू एक्सचेंज डॉटर, उसमें होगा कि दो परिवार एक दूसरे को देखेंगे कि भाई उसके यहाँ की लड़की हमारे यहाँ आ सकती है, हमारे यहाँ की लड़की उसके यहाँ जा सकती है। तो उसके बाद वो डिसाइड होगा कि भाई हम आपके यहाँ अपनी लड़की देना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ आप हमको अपनी लड़की दे दीजिए। उसके बाद यूजुअली बोथ फैमिलीज है मैरिजेबल डॉटर एंड मैरिजेबल सन। अब ये भी कंडीशन होगी तभी तो कंडीशन होगा, उसके यहाँ भी लड़की होनी चाहिए और लड़का होना चाहिए, इसके यहाँ लड़की और लड़का होना चाहिए, ये सिस्टम पहली बात होना चाहिए। फिर उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट, स्टेप 2 में म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होगा, एल्डर्स ऑफ बोथ फैमिली मीट, उसके बाद दोनों परिवार के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बैठेंगे और कंडीशन ऑफ एक्सचेंज डिस्कस करेंगे, कंडीशन एक्सचेंज करेंगे। ऑब्वियसली कंडीशन ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कुछ थोड़ा बहुत चीजें तो होंगी। अब मान लो कोई बड़े घर का लड़का पसंद आ गया तो उतना पैसा उसको नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है देना पड़े। बोथ साइड एग्री एंड नो डापा विल बी डिमांड, कोई डापा डिमांड नहीं किया जाएगा, कोई डाउरी टाइप जो सिस्टम है पैसा डिमांड नहीं किया जाएगा, बट एक जो म्यूचुअल कंसेंट हो जाएगा, भाई इस तरह से हम शादी करेंगे और इतना थोड़ा बहुत तो लगेगा, तो वो उस तरह से हो जाएगा। स्टेप 3 में एक्सचेंज ऑफ ब्राइड्स, उसके बाद क्या होगा, डॉटर ऑफ फैमिली मैरिज सन ऑफ द फैमिली, डॉटर ऑफ फैमिली ए मैरिज सन ऑफ फैमिली बी। तो एक सपोज मान लेते हैं ए फैमिली की डॉटर है, ए फैमिली का सन है, वो बी फैमिली की डॉटर से शादी कर रहा है, और उसी तरह डॉटर ऑफ बी फैमिली जो है वो ए फैमिली के सन से शादी करेगी, ऐसा टाइप का हो जाएगा। फिर मैरिज हो जाएगी ऑन द सेम डे और विद इन ए फेरी, वो जिस दिन डिसाइड किया जाएगा तो सेम डे शादी हो जाएगी, या तो हम मान लेते हैं कि हफ्ते में एक बार, हफ्ते में शादी कर देंगे हम, ऐसा करके डिसाइड कर लिया जाएगा। फिर पंचायत का स्टेप ऑफ पंचायत क्या होगा
ट्राइबल पंचायत रिकॉर्ड एंड अप्रूव बोथ मैरिज। इसमें क्या होगा, ट्राइबल पंचायत जो होगी, बहुत बड़ा रोल है भील फैमिली में, वो अपने पंचायत सोसाइटी को बहुत मानते हैं, इंडिविजुअल यहाँ पे माँ बाप का नहीं चलता। ट्राइबल पंचायत रिकॉर्ड को अप्रूव करेगी और शादी को अप्रूव करेगी, कम्युनिटी फिस्ट होगा और उसके बाद वही सजावट, शादी और खाना पीना हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट रूल क्या है आई भार्या मैरिज में, बोथ मैरिज आर लिंक्ड टू ईच अदर। ऑब्वियसली एक साथ ही शादी हो रही है, उसके लड़के की शादी इसकी लड़की से और इसके लड़के की शादी उसकी, तो म्यूचुअल है। इफ वन मैरिज ब्रेक द अदर मैरिज इज ऑल्सो क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है, प्रेशर बना रहा है कि भाई तुम मेरी बेटी को अच्छे से नहीं रखोगे तो हम आपकी बेटी को अच्छे से नहीं रखेंगे। तो इस तरह का एक प्रेशर भी बन गया। डाइवोर्स इज डिस्करेज बिकॉज इट्स टू फैमिली एट वंस। तो इसमें डाइवोर्स होने के चांसेस भी कम है, आप मेरी बेटी को डाइवोर्स दोगे, मैं भी आपको बेटी को डाइवोर्स दिलवा दूंगा। स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर एग्जिस्ट टू मेंटेन बोथ मैरिज। इस तरह से दोनों शादियां जो है अच्छी तरीके से चलती हैं। फिर सोशल लॉजिक बिहाइंड द सिस्टम। सोशल लॉजिक क्या है, इंश्योर इकोनॉमिक इक्वलिटी बिटवीन द फैमिलीज, बिकॉज डाउरी नहीं देनी पड़ रही है, पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तो उनका इकोनॉमिकल जो दिक्कत हो रही थी वो सुधर जाएगी। क्रिएट म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमारे बेटे को अच्छे से रखो, हम आपकी बेटी को अच्छे से रखेंगे। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन थ्रू हाई डापा। तो नॉर्मली क्या होता है, भाई हम अपनी बेटी देंगे ही नहीं जब तक आप इतना पैसा नहीं दोगे, तो वो भी सिस्टम खत्म हो गया। स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म कंसेंट रिलेशनशिप। तो इस तरह से दो लॉन्ग टर्म का सिस्टम बन गया कि भाई इनके घर भी सब कुछ अच्छा रहेगा, उनके घर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। एडवांटेज ऑफ आई भार्या मैरिज जो है, नो फाइनेंशियल बर्डन ऑफ ब्राइड प्राइस। डापा दे नहीं रहे हो, कुछ दे नहीं रहे हो पैसा, तो फाइनेंशियल बर्डन तो है नहीं। इजी मैरिज फॉर पुअर फैमिली। पुअर फैमिली के लिए आसान मैरिज है, दो पुअर परिवार ढूंढो, गरीब परिवार ढूंढो और डिसाइड कर लो। बैलेंस सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन बैलेंस्ड रहेगा, वही जैसे दोनों साइड आप हमारे अच्छे से रखो, हम भी रखेंगे। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज। और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों परिवार एक ही तरीके से है, दोनों गरीब है, दोनों की बेटियां एक दूसरे जगह पे है, तो अच्छे से म्यूचुअल एक्सचेंज करके दो सब लोग अच्छे से रहेंगे। प्रॉब्लम एंड क्रिटिसिज्म क्या है, इंडिविजुअल चॉइस ऑफ ब्राइड ग्रूम इज लिमिटेड। इसमें क्या होगा, इसमें तो भगोरिया हो नहीं रहा है, तो इसमें क्या होगा कि भाई माँ बाप ने डिसाइड कर दिया कि भाई उसकी परिवार उसके हम आप अपनी बेटी तुमको देंगे, तो भाई बेटी हमको चाहिए, तो उसमें आपका इंडिविजुअल डिसाइड जो होता है वो खत्म हो जाता है। इफ वन वुमन इज हैप्पी सी मे बी मे स्टिल कंटिन्यू मैरिज ड्यू टू प्रेशर। अगर कोई लड़की जो है वो खुश नहीं है, लेकिन वो क्या सोच के कि मेरे भाई के साथ भी गड़बड़ होगा, तो वो शांत रहेगी, क्या करेगी। डाइवोर्स बिकम डिफिकल्ट। डाइवोर्स होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि एक जगह डाइवोर्स हो दूसरे जगह होने के चांसेस ज्यादा है। फ्रॉम ए मॉडर्न व्यू पॉइंट इट मे अफेक्ट वुमेन्स फ्रीडम। तो नॉर्मली अगर हम देखें इस तरह से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडम की बात, आजकल की लड़कियां फ्रीडम की बात जो करती हैं, तो ये वाला सिस्टम जो है इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डापा सिस्टम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी डापा सिस्टम। ठीक है, डापा सिस्टम जो होता है, डापा इज द ब्राइड प्राइस सिस्टम प्रैक्टिस अमॉन्ग द भील ट्राइब ऑफ मदर। जैसे मैंने बताया, डापा को आप कैसे याद करेंगे, डॉटर प्लस पापा। ठीक है, डॉटर की पापा को जो पैसा मिलता है उसको कहते हैं हम लोग डापा। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसमें क्या होगा, इसमें डापा इज द ब्राइड प्राइस सिस्टम प्रैक्टिस अमॉन्ग द भील ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, भील ट्राइब में होता है। इट मीन्स द ग्रूम्स फैमिली पेज मनी, कैटल और गुड टू द ब्राइड्स फैमिली एट द टाइम ऑफ। इसमें क्या होता है कि जो दूल्हे की परिवार होता है वो कुछ पैसा देगा, या कुछ जानवर जो उनके पास मान लो गाय है या भेड़ है जिससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या कोई गुड्स हो गया, कोई सामान है, वो एक्सचेंज करते हैं। जैसे अब डाउरी हमारे होता है, इट इज नॉट डाउरी, इट इज पेमेंट टू और नॉट फ्रॉम द ब्राइड। तो डाउरी से किस तरह से अलग है, ये जो है ब्राइड की फैमिली नहीं दे रही है, ये ब्राइड की फैमिली को मिल रहा है, इस तरह से अलग है। वाई डापा एग्जिस्ट, भील सोसाइटी ट्रेडिशनल एग्रेरियन एंड लेबर बेस्ड है। पहली बात तो भील ट्राइब क्या है, एग्रेरियन एंड लेबर बेस्ड है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा लड़के की तरफ से जो होता है थोड़ा हेल्प हो जाती है लड़की वालों को। वुमेन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फार्मिंग। इसमें क्या होगा कि भाई हम अपने यहाँ की लड़की दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो मैन पावर एक कम हो रहा है, हमारी लड़की हमारे यहाँ खेत में काम करती थी और हमारे यहाँ ग्रोथ ज्यादा होती थी, अनाज ज्यादा होता, हम अपनी लड़की तो अपने आपको दे रहे हैं, तो भाई हमें भी तो कुछ कंपेंसेशन चाहिए, तो आप हमें कम से कम इतना पैसा दो, इस तरीके से। ठीक है, फार्मिंग में, फॉरेस्ट वर्क में, हाउस होल्ड इकोनॉमी में, व्हेन डॉटर मैरिज हर लेबर शिफ्ट टू द हस्बैंड फैमिली, डापा कंपेंसेट दिस। तो वही बोल रहा है कि भाई हम तो एक मैन पावर ही आपको दे रहे हैं। मैन पावर का मतलब देखो, इस तरह इन जनरल हम समझते नहीं है, बट एक चीज सोचो कि हम अगर अपने यहाँ मजदूर रखेंगे, ठीक है, तो मान लो वो 500 रुपए पर डे लेगा, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ अगर बेटी थी, नॉर्मली बेटी थी नहीं इसलिए, लेकिन बट अगर बेटी को हर डे किसी को तो रखना पड़ेगा, हमें, हम 500 रुपए रख रहे हैं, 500 रुपए पर डे के हिसाब से रख रहे हैं, महीने का 15,000 रुपए हमारा जा रहा है ना भाई, तो हमें कुछ तो पैसा दो जिससे हम उसको कंपेंसेट कर पाए, और आपका तो 500 बचेगा क्योंकि आप, मेरी बेटी वहां जाके तो काम करेगी ही, ऐसा समझ ले काम नहीं करेगी। तो इस तरह से सिस्टम काम करता है। हाउ डापा इज फिक्स्ड, आफ्टर मैरिज टॉक्स एल्डर ऑफ बोथ फैमिली मीट। इसमें क्या होगा कि शादी होगी, शादी के बाद
शादी के वक्त जो है वो बैठ के जो बड़े बुजुर्गों में बात करेंगे। ट्राइबल पंचायत में भी प्रेजेंट, ट्राइबल पंचायत देखो अगर दोनों के बीच बात नहीं बनी तो ट्राइबल पंचायत की जरूरत है, नहीं तो अपने बीच डिसाइड कर लो। डापा अमाउंट इज डिस्कस ओपनली, डिसाइड किया जाएगा। किस तरह डिसाइड किया जाएगा? परिवार का स्टैंडर्ड को देखते हुए। इट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन एज ऑफ द ब्राइड, लड़की की उम्र क्या है, ठीक है। हर वर्किंग स्किल, कितना काम करना जानती है, क्या क्या काम करना जानती है, सिलाई कढ़ाई भी जानती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज जानती है। तो और फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस, वही ऑब्वियसली फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, लोकल कस्टम के हिसाब से वो डिसाइड होगा। फाइनल अप्रूवल इज गिवन बाय द कम्युनिटी एल्डर्स, डिसाइड कौन है? बड़े बुजुर्ग जो डिसाइड करेंगे वही होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे डापा सिस्टम, ठीक है। इसके बाद व्हाट फॉर्म डापा टेक्स, क्या क्या टाइप का फॉर्म होता है डापा। डापा कैन बी पेड एज कैश, पैसा दिया जा सकता है। कैटल में आपका बकरी, गाय, बैल ये दिया जा सकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया जा सकता है, गेहूं, अनाज, सरसों, जो भी चीज है। यूजफुल गुड्स, यूजफुल गुड्स घर का कोई सामान, अलमारी दे दिया, सोफा दे दिया, बेड दे दिया, वो नॉर्मली वो लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन घर का जो सामान है वो दे जा सकता है। पेमेंट में भी वन टाइम या इंस्टॉलमेंट, ये इसमें भी ईएमआई टाइप भी हो सकता है, ईएमआई टाइप भी हो सकता है कि भाई हम एक बार में इतना पैसे दे खत्म करते हैं, या तो हम भाई हमारा जब अनाज होता रहेगा हम आपको अनाज देते रहेंगे, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद डापा इन डिफरेंट मैरिज टाइप। लुगदा लाडी में फुल डापा पेड, लुगदा लाडी में नॉर्मली अरेंज मैरिज। लुगदा लाडी क्या थी, मैंने बताया था आपको ना, अरेंज मैरिज है, उसमें पूरा एक पैसा देना पड़ेगा एक बार में। भगोरिया मैरिज में डापा और एडजस्टेड आफ्टर, उसमें झगड़ा पेमेंट, उसमें क्या होता था कि भाग गया तो भाई हमारी बेटी को लेकर भागे, मेरी इज्जत गई है, ये गई है, वो गई है, हमें एक पेनल्टी आपको लगाते हैं, तो वो पेनल्टी एडजस्ट कर दी जाएगी डापा में। उसके बाद हम बात करें कि नटारा, नटारा मतलब नाता टूट गया, नाता ना रहा तो उससे शादी हो रही है, तो उसमें जो नया हस्बैंड होता था वो क्या करता था, वो नटारा अमाउंट देता था, लेकिन वो डापा का, बिकॉज क्यों कि मान लो कि चलो किसी डिवोर्स हो गया, अब उस लड़के ने तो उस लड़की को बाप को पैसा दिया होगा ना, तो अब जो नया हस्बैंड है वो उस पुराने वाले हस्बैंड को कुछ पैसा कम करके दे देगा। आई भार्या में नो और वेरी मिनिमल डापा। नॉर्मली क्या होता है आई भार्या में, जैसे बता रही आप यहाँ बेटी हमारे यहाँ, मेरे यहाँ बेटी आप यहाँ, उसमें नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अब बताया मैंने कि स्टैंडर्ड को देख के भी हो सकता है, बड़े घर की लड़की पसंद आ गई तो फिर थोड़ा बहुत देना भी पड़ेगा। सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ डापा, शोज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स इकोनॉमिकल वैल्यू, प्रिवेंट निगलेक्ट ऑफ ब्राइड फैमिली। इसमें क्या है कि सोशल इंपैक्ट क्या है डापा का, डापा का सोशल इंपैक्ट है कि वुमेन की भी एक वैल्यू की जा रही है, कि हमारे घर की बेटी जा रही है तो हम आपको एक तरह से क्या दे रहे हैं, हम आपको एक तरह से अपने यहाँ का एसेट दे रहे हैं, तो आपको उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। प्रिवेंट निगलेक्ट ऑफ ब्राइड्स फैमिली, इसमें क्या है कि दबा कुचला नहीं समझा जा रहा है, उसकी इतनी वैल्यू है भाई, लड़की वाले ने अपने घर की लड़की दी है, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन फैमिलीज, फैमिली के बीच में बैलेंस होगा, बना के रखना पड़ेगा दोनों को बीच में। स्ट्रेंथ कम्युनिटी कंट्रोल ओवर मैरिज, और कम्युनिटी का कंट्रोल जो है वो एक वो हो जाएगा, मतलब कि प्रेशर रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड टू डापा, इन सम एरिया डापा अमाउंट बिकम वेरी, कभी कभी क्या होता है भाई हम देंगे नहीं, हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत काम जानती है, हम नहीं देंगे, बहुत ज्यादा आपको पैसे 10 लाख देने पड़े, 15 लाख देने पड़ेंगे। पुअर फैमिली फेस डिफिकल्टी अरेंजिंग मैरिज, पुअर फैमिली को डापा होगा नहीं, कहां से फैमिली करेगी, फिर तो उसको वैसे ही करना पड़ेगा, आपका आई भार्या टाइप करना पड़ेगा, वो भी नहीं मिला तो मुश्किल तो होगा ही उनके लिए। लेट टू द प्रैक्टिस लाइक आई भार्या सिस्टम, घर जमाई सिस्टम, या नीडेड सोशल रिफॉर्म एंड रेगुलेशन, तो अगर नहीं हुआ तो फिर आपको आई भार्या करना पड़ेगा, या लड़के वाला जो है घर जमाई बन के बढ़ेगा, ऐसे करके होगा। रोल ऑफ ट्राइबल पंचायत इन डापा, फिक्स्ड फेयर अमाउंट, ट्राइबल पंचायत क्या करेगी, उस समय अगर बात नहीं बनी तो फिर पंचायत में जाएगा, पंचायत दोनों की स्थिति को, आपका जो है आर्थिक स्थिति को देखते हुए डिसाइड करेगी कि भाई इतना अमाउंट में ही शादी होगी, आप बहुत मांग रहे हैं, इतना नहीं हो पाएगा। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन वही भाई आपको इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, अपने बेटी दे रहे हैं। सेटल डिस्प्यूट रिलेशन टू, अगर कोई बीच में बात हो चुकी है तो सेटलमेंट होगा। एडजस्ट डापा इन द स्पेशल केस, और अगर स्पेशल केस ऐसा है कि भाई नहीं दे पा रहा है बिल्कुल, तो वो कहेगा भाई माफ कर दो डापा सिस्टम, 1 रुपया दे दो या उससे शादी कर दो, इस तरह से डापा सिस्टम काम करता है। तो ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़े तो ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए बता दिया है मैरिज सिस्टम बिल ट्राइब में। इसमें लगडा लुगदी सिस्टम अरेंज मैरिज जो है उसमें मैथ सेलेक्ट होता है, ब्राइड की प्राइस जो होती है पेड होती है, और सिंपल सेरेमनी से शादी हो जाती है, पहली बात तो। दूसरा घर जमाई सिस्टम, इसमें ग्रूम जो होता है ब्राइड की फैमिली में रहता है और उसके यहाँ काम करता है, और मैरिज को धीरे धीरे क्या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि गोविंदा की एक मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, घर जमाई या क्या उसका मूवी थी, उसमें उसके घर में रहता है, उसको बाद में शादी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद भगोरिया मैरिज जो है उसमें भागोरिया फेस्टिवल होगा, गुलाल का कंसेंट होगा, उसके बाद इलोपमेंट होगा, और यहाँ से
झगड़ा या डापा पेड होगा, उसके बाद क्या होगी, शादी हो जाएगी। उसके बाद आई भारिया में डॉटर का एक्सचेंज होगा, डुअल वेडिंग होगी, पंचायत। ये मतलब एक बार रिवीजन करने के लिए मैंने बता दिया। ट्राइबल पंचायत में हाई डापा कॉस्ट है, मैरिज अप्रूवल या साथीदार कैंपेन, ये आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। इसके बाद बात करें डिफरेंट पेमेंट सिस्टम हिल ट्राइब में, जैसे डापा, झगड़ा, नटारा और आई भारिया में एक्सचेंज। चार तरीके से होता है। इसमें प्रेयर या गिवर कौन सा होता है, कौन देता है, तो हमेशा ग्रूम की फैमिली देगी। रिसीवर कौन होगा, हमेशा दुल्हन की फैमिली होगी। पर्पज कंपेंसेट इज ब्राइड्स लेबर, वही कि मेरे यहाँ लड़की जा रही है तो हमारे यहाँ एक लेबर कम हो रहा है, नॉर्मली लेबर मानते नहीं है बट एक मैन पावर तो कम हो रहा है ना, वुमेन पावर जो भी है। अमाउंट हाई फिक्स्ड बाय एल्डर्स एंड पंचायत, तो ये जो भी होगा वो नॉर्मली हाई होगा, या तो पंचायत जो फिक्स करेगी वो होगा। उसके बाद बात करें झगड़ा, जो पेनल्टी है वो क्या है, ऑब्वियसली ग्रूम की फैमिली दूल्हा की फैमिली देगी, किसको देगी, दुल्हन की फैमिली को देगी। परपच पेनल्टी, आपने मेरी लड़की को भागा, मेरी समाज में रिस्पेक्ट कम हो गई, मुझे पता नहीं था, मेरी बिना मर्जी के भागा, उस तरह से। उसके बाद अमाउंट क्या करें, तो मॉडरेट, इसमें ज्यादा अमाउंट होता नहीं है। नटारा सिस्टम, विडोज न्यू हस्बैंड जो है वो देता है, किसको देता है, विडोज फॉर्मर फैमिली, विडोज की फॉर्मर, या तो वो अपने उसके पुराने पति को देगा, या विडो अगर उसके घर में आके माँ बाप के पास रह रही है तो उसको देगा। अलाउ विडो डिवोर्स रिमैरिज, पर्पज इसका ये अमाउंट फिक्स जो होगा या पहले वाले डापा से थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद करें आई भारिया सिस्टम, तो प्रेयर गिव, भील फैमिली या गिवर डॉटर। आई भारिया सिस्टम में क्या होगा, प्रेयर कौन होगा, दोनों, ऑब्वियसली लड़का वाले उसको दे रहा है, लड़की वाले उसको दे रहा है, तो दोनों मिलके देंगे। रिसीवर भी दोनों ही होगा। पर्पज एक्सचेंज डॉटर हो रहा है, अमाउंट मिनिमल या नहीं होता है। इस तरीके से ये काम करता है सिस्टम। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।